मुझे बहुत अच्छा लगा, अपार उत्साह कार्यकर्ताओं में। मैं दोबारा सेंधवा में आपके बीच में आऊंगा, मैं आपको बधाई देने के लिए एक बार फिर आऊंगा। मैं जोरदार नारा लगा के मैं आपका समर्थन चाहता हूं, दोनों हाथ खड़ा करके कि हम कल्याण भाई को हजारों वोटों से, भारी वोटों से चुनाव जीता कर भेजेंगे। बोले भारत माता की वंदे वंदे बहुत धन्यवाद, नमस्कार। की धरती भी तय हुई जहां रामलला का जन्म हुआ था, भव्य मंदिर भी बनकर तैयार हो गया और रामलला भी विराजित हो गए और ये नरेंद्र मोदी जी के हाथों से हुआ है। तुम्हारी सरकार रहती तो क्या कर पाते? धारा 370 की बात करें, ये कांग्रेस की पार्टी के लोगों ने कभी इस भारत को जोड़ने का काम नहीं किया। एक तरफ तो भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस निकालती है, पैदल चलने का काम करते हैं, परंतु भारत जोड़ने का काम नहीं करते। देश जब आजाद हुआ तो तभी भारत के दो टुकड़े कर दिए गए, एक पाकिस्तान बना दिया, एक हिंदुस्तान बना दिया, कश्मीर को भी अलग कर दिया, धारा 370 से टुकड़े कर दिए। परंतु ये दल भारतीय जनता पार्टी ऐसा है जिसने तय किया कि हम पूर्ण बहुमत में आएंगे तो कश्मीर से कन्याकुमारी भारत एक रहेगा और धारा 370 को खत्म करने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। साथियों, बातें करने की बहुत हमारी भारतीय जनता पार्टी है और हमारे सामने बैठा हुआ पूरा आदिवासी समाज है। इस कांग्रेस ने 70 साल तक हमारे देश के ऊपर राज करा, किंतु एक भी आदिवासी भाई की कभी चिंता नहीं करी कांग्रेस ने। सिर्फ आदिवासियों को वोट बैंक बना के रखा। एक जमाना था कि आज हम टंडिया मामा की बात करते हैं, आज हम खाजा नायकन वाद करते, भीमा नायकन वाद करते। भाई 70 साल तो कांग्रेस नेता कहां नहीं दिखाई। ये भारतीय जनता पार्टी, ये नरेंद्र मोदी बहनों के लिए काम कर रहे हैं। देश में, दुनिया में नरेंद्र मोदी जी का डंका बज रहा है। ये हमारा गौरव है कि हम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं और उसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। और मैं आज चैलेंज करता हूं कि मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और मैं नहीं, मेरे जैसे असंख्य कार्यकर्ता इस देश में चुनाव लड़ रहे हैं। तुम राहुल गांधी जी के नाम पर चुनाव लड़ो, मैं आपको बोलता हूं कि राहुल गांधी जी के नाम पर चुनाव लड़ो। हम देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के विकास के नाम पर चुनाव लड़ेंगे। दूध का दूध और पानी का पानी अलग अलग होकर दिख जाएगा। हमारी भारतीय जनता पार्टी के पास में नेता भी है, नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व करता भी है और हमारी नीति भी साफ है कि हम ईमानदारी से काम करते हैं। तुम्हारे पास तो नेता भी नहीं है, नीति भी नहीं है और तुम्हारी नीयत भी साफ नहीं है, भ्रष्टाचार में डूबी ये कांग्रेस के लोग क्या मुकाबला हमारा करेंगे। और इसलिए मैं आज इस मंच से आप सबसे आग्रह करता हूं कि हमारे पास ऐसा सशक्त नेता है जिसका हमको गर्व है और हमको नहीं, दुनिया के देशों में रहने वाला एक हिंदुस्तान को गर्व है कि भारत का प्रधानमंत्री किसी विदेश के राष्ट्रपति से भी अगर हाथ मिलाता है तो ऐसा सीना चौड़ा करके हाथ मिलाता है, झुक कर बात नहीं करता। आंखों में आंखें डालकर बात करने वाला अगर कोई प्रधानमंत्री है तो वो हमारा प्रधानमंत्री है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हमारा। और इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं, ये चुनाव विकसित भारत का चुनाव है। ये चुनाव भारत को परम वैभव की ओर पहुंचाने वाला चुनाव है। यह चुनाव हमारी बहनों और माताओं के विकास करने वाला चुनाव है। यह चुनाव दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र में फैला हुआ हमारा अनुसूचित जनजाति आदिवासी समाज का, अनुसूचित जाति के विकास का चुनाव था, समाज के हर वर्ग के विकास का चुनाव है। हम कभी किसी जाति के आधार पर चुनाव नहीं लड़ते, हम सर्व जाति के विकास के आधार पर चुनाव लड़ने वाला अगर दल है तो वो भारतीय जनता पार्टी का दल है। और इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम सिर्फ 4 प्रकार की जाति का विकास करते हैं। एक उसमें सबसे प्रमुख जाति है महिलाओं की जाति। साल की आजादी में 60 साल बैठे रहे, तुम 60 साल का हिसाब तो दो। एक भी कांग्रेस का माइकाना नेता, मैं गया हूं सुमंची से सेवा के, एक भी कांग्रेस का माइकाना कोई नेता ऐसा है कि जो
मंच पर खड़ा होकर के आजादी के 75 साल में से 60 साल जिसने राज किया हो, खजाने की चाबी रही हो, वो हिसाब बता दे कि इस हिंदुस्तान की जनता का पैसा तुमने कहां खर्च किया, हिंदुस्तान कैसा छोड़ करके गए। एक भी नेता कोई भी काम अपने पार्टी का कार्यकर्ता मंच पे खड़ा होकर के बोल देगा तो मेरा दावा है कि एक कांग्रेस का नेता आपकी बात का जवाब भी दे सकता है। हिसाब मांग रहे, सुबह सुबह खा करके बिल्ली हंसको जा रही है। ये बेईमान उनसे हिसाब मांग रहे हैं। अरे जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई हिंदुस्तान की धरती पर, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी रहे, तो उन्होंने वो काम किए जो कोई नहीं कर पाया। किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड, मोदी सरकार पछी लाउण पड़ेगा, ये लाउण पड़ेगा रे भया लाउण पड़ेगा, मोदी सरकार पछी लाउण पड़ेगा। बस भाई इतना ही है। लाखों परिवार आसमान के नीचे जिंदगी जी रहे थे इस हिंदुस्तान में। रेलवे स्टेशन के किनारे, आसमान के नीचे, कभी कांग्रेस के लोगों ने चिंता नहीं की कि हमारा हिंदुस्तान है। मुझे गर्व है कहते हुए कि हमारे हिंदुस्तान का, देश का प्रधानमंत्री, जो परिवार का मुखिया है हिंदुस्तान का, उसने वहां दिल्ली के लाल किले पर खड़े होकर के कहा कि मेरे हिंदुस्तान का एक भी गरीब परिवार जो आसमान के नीचे रहता है वो अब खुले आसमान के नीचे नहीं रहेगा, उसके माथे पर छत का प्रबंध होगा। ये है सरकार का काम ये है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वो करके बताया। पंडित दीनदयाल जी क्या चाहते थे? ये सब बैठे हम सब लोग उसी पूरे हिंदुस्तान में इस समय लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और आज उसी कड़ी में सेंधवा विधानसभा क्षेत्र का कार्यकर्ता आज का सम्मेलन था और खरगोन लोकसभा से हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई गजेंद्र पटेल जी उम्मीदवार हैं और मध्य प्रदेश में 29 सीट है। 29 सीट पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी और पूरे देश में अपार उत्साह, अटूट विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति है और फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी, यशस्वी प्रधानमंत्री तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री बनकर के बैठेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि जैसा मोदी जी ने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस परिकल्पना को पूरा करने का काम अगर किसी ने किया है तो हिंदुस्तान की धरती पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। 6 तारीख को 1 लाख कांग्रेसी भाजपा में शामिल होने वाले। निमाड़ अंचल से कितने हैं? पूरे हिंदुस्तान में कई कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कांग्रेस छोड़ करके आ रहे हैं। हमने कहा कि आइए, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। कांग्रेस साफ हो रही है। निमाड़ मालवा से कोई विधायक वगैरह भी आने वाले हैं? मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग आने वाले हैं, लेकिन समय समय पर आपके देवड़ा जी, आप जिस तरीके से आदिवासी इलाके में घूम रहे हैं, क्लस्टर प्रभारी हैं, धार, रतलाम और खरगोन की 3 सीटें हैं। आदिवासी इलाकों में ज्यादातर विधानसभाएं कांग्रेस जीती है। इस बार क्या लग रहा है लोकसभा? अभी कांग्रेस साफ हो जाएगी। अच्छा, वो सब नेता चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस के वो सब नेता जो मुख्यमंत्री भी रहे, बड़े बड़े पदों पर रहे, उनको पता है कि उन्होंने क्या काम किए। जनता फैसला करेगी, ये जनता की अदालत है, ये फैसला करेगी कौन अच्छा कौन बुरा, किसने काम किया किसने नहीं किया, इसका फैसला करके बताएगी। और तीसरी बार फिर नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री होंगे और हम हिंदुस्तान को विश्व गुरु के स्थान पर ले जाने का काम करेंगे और 2047 में पूरे विश्व में यह विकसित राष्ट्र की श्रेणी में हमारा देश आएगा। और आर्थिक दृष्टि से भी जो ये देश जो 11वें स्थान पर से 5वें स्थान पर आया है, हम तीसरी अर्थव्यवस्था की शक्ति बनकर के उभरेंगे। चुनाव में क्या कांग्रेस ने 9 जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की है। विकास देवड़ा जी, कांग्रेस ने 9 जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की है। एक जिलाध्यक्ष जिसमें बड़वानी भी है,
उन पर आरोप है कि वो एपम जैसे घोटाले में 15 महीने तक जेल भी काट चुके हैं। और नाने चेत्री बड़वानी जिला कांग्रेस, क्या कहेंगे इस पर? क्योंकि उनके बारे में कांग्रेस खुद के विधायक उनके विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस के बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, जनता फैसला कर देगी। एक तरफ आप कह रहे हैं सोचने खातिर बिल्ली हद को चली, दूसरी तरफ आप कांग्रेसियों को शामिल कर रहे हो, क्या कहना चाहोगे? अरे तो भाई उनको वो उनकी रीति नीति से, हमारी रीति नीति से, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर के आ रहे हैं। वो उस पार्टी को छोड़ रहे हैं जहां पर भ्रष्टाचार का बोलबाला है, तो वो ऊब गए, आ गए। स्वागत है।